ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान में की गई सैन्य कार्रवाई का विश्लेषण किया गया है। इसमें सामने आया है कि पाकिस्तानी वायुसेना के 6 लड़ाकू विमान, 2 महंगे हवाई जहाज, 10 से ज़्यादा मानव रहित लड़ाकू वाहन, एक C-130 परिवहन विमान और कई क्रूज मिसाइलें भारतीय मिसाइल हमलों में तबाह कर दी गईं। इस ऑपरेशन में शामिल रहे सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि भारतीय वायुसेना के पास मौजूद तकनीकी डाटा के आधार पर यह पुष्टि हुई है कि ये 6 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हवा में ही मार गिराए गए। उन्होंने बताया कि एक उच्च मूल्य की हवाई संपत्ति को सुदर्शन द्वारा करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर एक लंबी दूरी के हमले में नष्ट कर दिया गया। यह हवाई संपत्ति एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स विमान या एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान हो सकती है। 4 दिन चले इस संघर्ष में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर हवा से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलों से हमले किए, जिसमें स्वीडिश तकनीक पर आधारित एक और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान तबाह हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस एयरबेस के हैंगर में और भी फाइटर जेट मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक वहां से मलबा तक नहीं हटाया है, इसलिए फिलहाल जमीन पर खड़े विमानों की क्षति की पुष्टि नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना के राडार और वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को ट्रैक किया और जब मिसाइलें टकराई तो ये विमान अचानक राडार से गायब हो गए, जिससे साफ है कि वे नष्ट हो गए। इसके अलावा एक ड्रोन हमले में पाकिस्तान का एक C-130 परिवहन विमान भी मार गिराया गया, जो पाकिस्तान के पंजाब में था। वहीं पाकिस्तान के एक आधिकारिक दस्तावेज में अब नया खुलासा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस चलाया था। इससे जुड़े डोजियर में उसने स्वीकार किया है कि भारत ने 7 अतिरिक्त ठिकानों पर भी हमले किए। डोजियर में दिखाए गए नक्शों में पेशावर, झांग, सिंध में हैदराबाद, पंजाब में गुजरात, अटक और छोर इलाकों पर हमले दिखाए गए हैं। पिछले महीने हवाई हमलों के बाद मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय वायुसेना या सैन्य महानिदेशक ने इन स्थानों का जिक्र नहीं किया था। इस खुलासे से पता चलता है कि भारत ने जिन इलाकों में हमले करने की बात स्वीकार की थी, उससे कहीं अधिक गहराई में जाकर हमले किए गए थे। इससे यह बात भी समझ में आती है कि पाकिस्तान ने भारत से संघर्ष विराम की गुहार क्यों लगाई थी। इस खुलासे से पाकिस्तान के उस दावे पर भी सवाल खड़ा होता है जिसमें उसने कहा था कि उसने भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने इससे पहले कई मीडिया ब्रीफिंग में ऑपरेशन सिंदूर के विस्तार से जानकारी दी थी और बताया कि ये हमले कितनी सटीकता से और योजना से किए गए। अब माना यह जा रहा है कि भारत की ओर से कुछ ठिकानों के नाम न बताना एक रणनीतिक फैसला था, जिससे पाकिस्तान खुद ही नुकसान की असली तस्वीर उजागर करे और भविष्य में वो कोई झूठा दावा न कर सके। इससे पहले मैक्सार टेक्नोलॉजीज की ओर से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए गए सटीक हवाई हमलों से हुए नुकसान को दिखाया गया था। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और POK में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। जिन ठिकानों पर हमले हुए थे उनमें बहावलपुर स्थित जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय और मुरिदके में लश्कर-ए-तैयबा का प्रशिक्षण केंद्र भी शामिल है। इसके अलावा जिन अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था उनमें मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट, चकसवारी, भिम्बर, नीलम घाटी, झेलम और चकवाल भी शामिल थे। लेकिन कुल मिलाकर के यह कि अब खुद पाकिस्तान अपनी ओर से ही सबूत देना शुरू कर चुका है, क्योंकि भारतीय सेना की ओर से लगातार व्यापक तौर पर हमले किए गए थे और उसी के नाते से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिए हैं और जानकारी भी दे दी है कि किस तरीके से उनके लड़ाकू विमानों के साथ साथ उनके कई क्रूज मिसाइलों को भी हमले में ध्वस्त कर दिया गया था। इसके नाते से पाकिस्तान को भारी नुकसान भी हुआ है और उस बात के सबूत अब खुद पाकिस्तान के तरफ से दस्तावेजी तौर पर भी सामने आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का एक और नया झूठ बेनकाब हो चुका है और पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने दिख गया है कि किस तरीके से झूठ परोसता है। तो अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान ने एक एक करके झूठ बोले थे, अब वो झूठ धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।